हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बच्चों से संबंधित कुछ समस्याओं को पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा आप अगर इन उपायों को आप अपनाते हैं तो ये जितनी भी समस्या जो बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, खाना नहीं खाते, जिन्हें भूख नहीं लगती, मोबाइल में बिना देखे उनको खाना नहीं वो खा पाते हैं, तो उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। वीडियो पूरा देखें और उन उपायों को अपनी निजी जिंदगी में जरूर अपनाएं। हम भगवान शंकर को रोज अपना नेत्र नहीं दे सकते, हम शंकर को अपना नेत्र निकाल कर नहीं दे सकते, हम शंकर को रोज कमल समर्पित नहीं कर सकते, हम शंकर को रोज नूतन पुष्प समर्पित नहीं कर सकते। तो बेलपत्र कमल का भी काम करती है, बेलपत्र नूतन पुष्प का भी काम करती है और बेलपत्र नेत्र कमल का भी काम करती है जो भगवान को समर्पित की जाए। सात जगह का बेलपत्र प्रमाण। यदि आपका कोई मनवांछित फल है पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से लगे हो, वो काम नहीं निपट रहा, बहुत दिन से लगे हो, काम हो ही नहीं रहा, एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई परीक्षा में बैठ रहे हो, हर बार एग्जाम दे रहे हो, नहीं हो रहा, 7 जगह का बेलपत्र याद रख लीजिए। पहला, जहां पर आपको बताया था भगवान शंकर का शिवलिंग, उसके सामने अशोक सुंदरी, उसका जलाधारी का राइट, जहां गणेश जी का स्थान है। पहला बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर समर्पित करिए। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसको निपटाने के लिए, उसको करने के लिए, पूर्ण होना। दूसरा बेलपत्र कार्तिकेय के स्थान पर रखिए। तीसरा बेलपत्र अशोक सुंदरी की जगह पर रखिए। चौथा बेलपत्र जहां शिवलिंग रखा हुआ है उस गोल भाग पर माता पार्वती के हस्त कमल पर रखिए। पांचवा बेलपत्र भगवान शंकर की जो 5 लड़कियां ऊपर है उस जलाधारी में डाल दीजिए। छठा बेलपत्र शंकर के शिवलिंग को समर्पित कर दीजिए। और 7वां बेलपत्र जाते जाते जब मंदिर के बाहर जो नंदी बैठा रहता है उसका एक पांव ऊंचा उठा हुआ होता है, उस पांव के पास रख दो और अपनी कामना नंदी के कानों में कहकर चले जाइए। आपका कार्य कुछ ही दिनों में सफल हो जाएगा। 7वां बेलपत्र समर्पण का भाव अर्जित करता है। फिर से बोलो 7 बेलपत्र। पहला गणेश जी का स्थान, दूसरा कार्तिकेय, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा पार्वती जी का हस्त कमल, पांचवा बोलो जम के ऊपर जलाधारी, छठा शंकर का शिवलिंग और 7वां नंदी का उठा हुआ चरण। 7वां भगवान शिव को समर्पित। कभी कभी बेलपत्र के वृक्ष में से बेलपत्र 5 पत्ती का मिल जाता है, कभी कभी उसको लोग शुभ मानते कि हमको 5 पत्ती का बेलपत्र मिला। वो पंचाक्षर मंत्र का प्रतीक है। भगवान शिव, अगर मान लो 5 पत्ती का बेलपत्र आपको अगर प्राप्त हो जाता है तो उस बेलपत्री पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना चाहिए। ऊपर से थोड़ा सा शहद चढ़ा देना चाहिए, शहद चढ़ाकर जल समर्पित कर देना चाहिए। उसी बेलपत्र को लेकर अपनी कामना कर कर घर जाना चाहिए। वो पंचाक्षर मंत्र का पूर्णता का भाव देने वाला बेलपत्र होता है। और पूर्ण नियमावली से, पूर्ण सुख से। जैसे छोटे छोटे बच्चों को माताएं डांट कर डपट के भोजन कराती हैं, तुमने देखा होगा। पहले के समय में तो बच्चे ऐसे ही प्रेम से भोजन कर लेते थे। आज के जमाने में तो जैसे युद्ध पे लड़ने जा रहे हो उतनी पूरी तैयारी करना पड़ती बच्चों को भोजन कराने से पहले। पूरी युद्ध की तैयारी, लाओ जैसी बच्चा आता है वैसे तैयारी। तू जेठानी बोलती है कि देवरानी से काम कर, तू बच्चों को खाना खिला दे, मैं रोटी बना लूं, मेरे बस बस। देवरानी कहती है तुम चिंता मत करो, तुम रोटी मैं बनाती हूँ, अभी बैठती हूँ। और वो भोजन कराने बैठती और पाँव में दमोच के और बड़ी मुश्किल से मुंह में ठूस ठूस कर खिलाती है और बच्चा खाता नहीं। फिर उसको मोबाइल देना पड़ता है, फिर वो चेक करता है, खेलता रहता है और उसके मुंह में निवाला डाला जाता है, टीवी चालू कर दी जाती है, फिर मुंह में कुछ खिलाया जाता है, फिर माँ दौड़ दौड़ के खिलौना देती है, कहीं बॉल से खिलाती, फिर खाना खिलाया जाता है। ऐसे बच्चों को इस तरह से खिलाने से कोई लाभ नहीं है। उसको कुछ मिल नहीं रहा, शरीर में कुछ लग नहीं रहा। उसके लिए केवल एक ही काम,
सोमवार के दिन कोई बच्चा जो चीज खाता हो, वो चीज जो बच्चे को अच्छी लगती हो, वो वस्तु, वो भोजन एक पीपल के पत्ते पर, काय पर लेके जाना है, जम के बोलिए, पीपल के पत्ते पर रखकर शंकर जी को भोग लगा दो, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। शिव जी पे से उसको घुमा लीजिए, ले आए। जब घर पर आओ, घर के बाहर उसको देहली पर, थोड़ा सा देहली के पास में, उसमें से थोड़ा सा निवाला फैला दीजिए, ठीक है। उस चीज को बच्चे को एक बार में खिला दीजिए। बच्चे को कभी अलग से ठूस ठूस के खाना खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मुंह से मांग कर खाएगा, मम्मी मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन दीजिए। उसकी रुचिता है। तुम ऐसे ठूस ठूस के मार कर कूट कर अगर कुछ खिला रहे हो तो उसमें श्रेष्ठता नहीं, उसकी रुचिता होना चाहिए। और उस रुचिता में जो भोजन करेगा, उस रुचिता में वो जो रस लेगा, उसका सुख ही दूसरा, बस वो सुख महाराज। तो हमारा समर्पण भाव का होना चाहिए, बिना भाव का नहीं, बिना भगवान तुम्हारे